हम बात करते हैं राजस्थान की वनस्पति के बारे में। राजस्थान की जो वनस्पति हैं जलवायु के आधार पर 5 भागों में बांटी गई हैं। पहली है शुष्क अथवा अर्धशुष्क कांटेदार, दूसरी है उष्णकटिबंधीय मानसून या मिश्रित पतझड़ वन, तीसरी है शुष्क सागवान, चौथी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पांचवी है उष्णकटिबंधीय थोक वन जो कि सर्वाधिक है। तो पहला जो हमारा है शुष्क तथा अर्धशुष्क कांटेदार, इसके बारे में हम बात करें। यह वनस्पति पूरे राजस्थान की वनस्पति की 6.15% है। यह हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है और इसमें जो वर्षा आवश्यक होती है वो 25 से 40 सेंटीमीटर तक की होती है। इसमें विशेषता है कि ये शुष्क कांटेदार है और पत्तियां इनकी छोटी छोटी होती हैं, जैसे कि हमारा केर, बेर, खेजड़ी, रोहिड़ा, नागफनी, बबूल, ये सब हमारे शुष्क और अर्धशुष्क वनस्पतियों के एग्जाम्पल हैं, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जैसे कि बेर का प्लांट। उसके बाद आता है हमारे उष्णकटिबंधीय मानसून या मिश्रित पतझड़ वन। हम इन्हें मिश्रित पतझड़ वन भी कह सकते हैं, जो कि मानसून पर निर्भर करते हैं। ये इसमें आते हैं जो भी नीचे वाले एरिया हैं, जैसे कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, डींग, भरतपुर, जो भी अरावली से सटे हुए हैं वो सारे इसमें आते हैं। और इनको जो एरिया है वो है 28.42%। और इनको जो बरसात की आवश्यकता होती है वो है 50 से 80 सेंटीमीटर तक की। इसमें जितने भी अरावली के पास के हैं, जैसे कि अलवर, अजमेर, डीग, भरतपुर, दौसा, बूंदी, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व सवाई माधोपुर, इसी में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा शुष्क सागवान। जो शुष्क सागवान होते हैं वो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। शुष्क सागवान दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं और ये कुल राजस्थान की वनस्पति का 6.87% भाग बनाते हैं। इनको 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें जो वृक्ष होते हैं, जैसे कि वूलर, आम, तेंदू, बरगद, महुआ, इसके मुख्य वृक्ष हैं। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं वो माउंट आबू में ही केवल पाए जाते हैं। ये सबसे कम होते हैं, 0.38%। यह केवल माउंट आबू में देखने को मिलती है, क्योंकि इनको बरसात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, 150 सेंटीमीटर। आखिरी है हमारे उष्णकटिबंधीय धोक वन। यह जो उष्णकटिबंधीय धोक वन है ये राजस्थान में सर्वाधिक भाग में फैले हुए हैं। सिर्फ अर्धशुष्क क्षेत्र वाली वनस्पति को छोड़ दें तो धोक के वन संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। इसी वजह से ये 58.19% हैं और जो इनको जो बरसात की आवश्यकता है वो है 30 से 60 सेंटीमीटर। तो हमारे ये 5 वन हैं जो राजस्थान की वनस्पति के आधार पर हमने बताए हैं। ये हमने जलवायु के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। अगर हम वनों का वर्गीकरण प्रशासनिक आधार पर करें तो 3 तरह के वन हमें यहाँ देखने को मिलते हैं: आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत। आरक्षित जो है सबसे 36.95% हैं। संरक्षित जो है 56.43% हैं और जो वर्गीकृत है वो है 6.62। जो सर्वाधिक वन के प्रकार में जो है वो संरक्षित टाइप का जो वन होता है वो राजस्थान में पाया जाता है सर्वाधिक। उसके बाद आरक्षित, उसके बाद अवर्गीकृत। अब ये क्या होते हैं? जो आरक्षित वन होते हैं, इस प्रकार के वन पर सरकार का नियंत्रण होता है और इसमें हर चीज़ ही बैन होती है। न तो आप पशुचारण कर सकते हैं, न कटाई कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में होती है। और इस तरह के जो वन हैं वो मिलते हैं उदयपुर में, चित्तौड़ में, अलवर में। इसके बाद आते हैं हमारे संरक्षित वन। जो संरक्षित वन होता है ये होते गवर्नमेंट की कंट्रोल में ही है, लेकिन आप उनसे गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पर पशु चारण या कटाई ये पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। और जो ये संरक्षित वन है ये 56.43%, मतलब कि सबसे ज़्यादा ऐसे ही वन राजस्थान में है
और इनमें भी सर्वाधिक है 12 करौली उदयपुर में जो वन है वो संरक्षित वाले वन है, जो वहाँ पर सर्वाधिक है। इसके बाद आता है अवर्गीकृत जो वन होते हैं, इनमें पशुचारण की भी छूट होती है और कटाई की भी। यहाँ पर संभव है, पशुचारण भी संभव है और कटाई भी संभव है। और ऐसे जो वन है वो बहुत कम है, 6.62%, और ये मिलते हैं हमें बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। हम देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख वृक्ष के बारे में। ये जो वृक्ष हैं आराध्य वृक्ष हैं, जो किसी वंश के आराध्य वृक्षों के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें ये 6 हैं, जिसमें है पीपल, वट वृक्ष, नीम, खेजड़ी, कदम वृक्ष और अशोक। जो पीपल जो वृक्ष हैं वो आराध्य वृक्ष हैं चौहानों का। वट वृक्ष कच्छा राजवंश का आराध्य वृक्ष है। नीम राठौड़ राजवंश का आराध्य वृक्ष है। खेजड़ी जो है वो तंवर या तोमार का आराध्य वृक्ष है। कदम वृक्ष जो है वो यादव राजवंश का आराध्य वृक्ष है। अशोक जो है वो हाड़ा राजवंशों का आराध्य वृक्ष है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख घासों के बारे में, जिसमें है सेवण, खस, बुर, मेथा, मोथिया, इंचा, धामन, भरूट, भुरट या डाब। जो सेवण घास है उससे हम शुरू करते हैं। सेवण घास हमें सबसे ज़्यादा मिलती है पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती हैं, जो गोड़ावन की जो प्रजनन स्थली है उस नाम से जानी जाती है। और जब ये घास सूख जाती है तो इसे लीलोण कहते हैं। अगली जो घास है हमारी वो है खस। खस जो घास है वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होती है, जिससे कि इत्र या शरबत भी बनते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो हमें पाई जाती है वो भरतपुर इलाके में पाई जाती है। इसके बाद आता है बुर। बुर भी एक सुगंधित घास है। राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक सुगंधित घास यही है, जो कि बीकानेर राज्य में पाई जाती है। और ये वहाँ पर नोखा, देशनोक जैसी जगह पे ये सर्वाधिक मिलती है, बीकानेर की बुर। इसके बाद आता है हमारा एंचा, जो कि भरतपुर में ये घास पाई जाती है, जिसमें कि जो पक्षी होते हैं वो फंसकर इसमें मर जाते हैं। एक आती है मोथिया या मेथा, जिसको पक्षी ज़्यादा खाते हैं वहाँ के। इसके बाद हम देखते हैं धामण। धामण जो घास है, इस घास का उपयोग सर्वाधिक धनुष बनाने में किया जाता है। और सूखा सहनशील घास है ये। दुधारू पशुओं तथा मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घास है, जिसको भी डायबिटीज़ वगैरह होती है उनके लिए बहुत उपयोगी है ये धामन। और इसका उपयोग धनुष बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके आगे हैं भरूट या भुरट। ये कांटेदार घास होती है, जो घोखरू कांटे या भाखड़ी कांटेदार घास है, जिसको ये है ना ऊँट खाते हैं इनको। ये भुरुट या भरूट जो है वो कांटेदार घास है, जिसके टाइप भी है अलग अलग। घोखरू कांटे या भाखड़ी, जिसको ऊँट खाते हैं। आखिरी है डाब। डाब क्या है? ये भी एक घास है, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय जो हम सूतक से बचने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये हुई हमारी प्रमुख घासें। तो इसके बाद आते हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख वन, जिसमें आता है खेजड़ी। खेजड़ी क्या होता है? खेजड़ी को हम राजस्थानी भाषा में सिमलो बोलते हैं। इसकी फल जो होते हैं वो सांगरी, और इसकी पत्तियां जो होती है उसको लूम कहते हैं। सबको पता है कि जो खेजड़ी है राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का गौरव है। इसके बाद हम बात करते हैं रोहिड़ा की। रोहिड़ा जो है वो रेगिस्तान का सागवान है, जिसको मारवाड़ के टीका भी कहते हैं। और ये राज्य की मरु शोभा को बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम है मरु शोभा। हमारा खेजड़ी जो हमें सबसे ज़्यादा मिलता था वो मिलता है हमारे नागौर, शेखावटी, कुंचामन क्षेत्र में। इसके बाद आता है हमारा महुआ, जिसको आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं। और जो आदिवासी हैं इसी पेड़ से क्या करते हैं, शराब या कुछ और पदार्थ बनाते हैं, इसी वजह से इसको आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ढाक या पलाश।
इस वृक्ष को क्या कहते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं, और ये राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदि जिलों में ये पाया जाता है। इसके बाद आता है बांस, जिसे आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। जो बांस होता है ये एक घास है बांस, और ये आदिवासियों का सोना है। इसके बाद आता है तेंदू। तेंदू को जो फल आता है उसको टिमरू कहते हैं, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसका यूज़ किस में करते हैं, बीड़ी बनाने के लिए। तेंदू को बागड़ का चीकू भी कहते हैं। खेर, खेर से क्या होता है, जो कथोड़ी जनजाति होती है वो खेर पेड़ से कत्था तैयार करती है। इसके बाद आता है धोकड़ा। धोकड़ा जो पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो धोकड़ा ही है, और ये पाया जाता है हमारे सवाई माधोपुर, उदयपुर एंड प्रतापगढ़। इसके बाद आता है अर्जुन वृक्ष। जो अर्जुन वृक्ष होता है इस पर पाया जाता है एक लेसिफर लक्का कीट, जिससे कि हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। और अर्जुन वृक्ष जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो हाड़ोशी क्षेत्र में पाया जाता है, और इसमें जो रेशम प्राप्त करने की जो विधि है उसको ट्रेसर विधि कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा शहतूत। जो शहतूत होता है ये रेशम उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आंवला। आंवला जो है वो जिसका बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है। आंवला जो राजस्थान में मिलता है वो मिलता है अजमेर में, सबसे ज़्यादा आंवला मिलता है। उसके अलावा उदयपुर, सलम्बर और डूंगरपुर। इसके आगे हम देखते हैं दशमक या चेती गुलाब। इसके लिए जो चेती गुलाब और दशमक की खेती है उसके लिए सर्वाधिक फेमस है खमनोर, जो कि राजसमंद में स्थित है। इसके बाद आगे हैं होहोबा। होहोबा को हम राजस्थान का पीला सोना कहते हैं, और इज़राइल की सहायता से भारत लाया गया था। इसका यूज़ क्या होता है, ये मतलब इसका यूज़ होता है ईंधन में, सौंदर्य प्रसाधन आदि में। और इसका प्लांट 2 प्लांट तो है, एक तो जयपुर में है, एक सीकर में। अभी बीकानेर में इसका प्लांट बन रहा है। आगे हैं रतनजोत या जेट्रोपा। इसको जेट्रोपा भी कहते हैं। ये एक तरह का बायोडीजल है। बायोडीजल मतलब कि ऐसा पौधा जो डीजल जैसा मतलब ईंधन दे सकता है। तो इसके लिए एक प्लांट भी लगाया है, वो उदयपुर में लगाया है, उदयपुर में कठलवास में। इसके बाद आता है जामुन। जामुन जो है हमारे माउंट आबू सिरोही की सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो डायबिटीज़ में किया जाता है। सालर के जो पेड़ होते हैं, इसके बाद आता है सालर। जो सालर के जो पेड़ है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं उदयपुर में। इसके बाद आता है हमारा जो पौधा है चिरमी। चिरमी जो पौधा है उसका यूज़ किया जाता है हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए, हृदयघात के लिए। इसके बाद आता है हमारा जो ये पौधा है एलोवेरा, जिसको ग्वारपाठा भी कहते हैं। या जो ग्वारपाठा या एलोवेरा जो है इसकी जो सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो बीकानेर संभाग में की जाती है।